नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात त्यागी हाजिर हूँ आपके समक्ष एक और टॉपिक के साथ जो कि है साइकोलॉजी, मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड फंक्शंस। यह टॉपिक हम बीएड फर्स्ट ईयर ग्रोइंग अप एज लर्नर के एक छोटे से पोर्शन के तौर पर पढ़ रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के एंड तक आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ जाएंगे और इस वीडियो के एंड में हम इस टॉपिक से रिलेटेड सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम साइकोलॉजी का मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। राइट, तो चलिए चलते हैं। मीनिंग की बात करें, साइकोलॉजी का आखिर अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है? साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। साइकोलॉजी स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। Psychology includes all the study of conscious and unconscious phenomena including feelings and thoughts। जो भी हम अपने चेतन मन के साथ करते हैं और अनकॉन्शियसली करते हैं, वह सभी साइकोल उन सभी चीज़ों की स्टडी साइकोलॉजी होती है। तो सबसे पहले जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा जिसमें साइकोलॉजी पूछ रहा है, व्हाट इज साइकोलॉजी या व्हाट इज एजुकेशनल साइकोलॉजी पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे। सबसे पहले आप साइकोलॉजी के मीनिंग समझाएंगे, है ना? तो क्या मीनिंग होगा साइकोलॉजी का? कि साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। साइकोलॉजी इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस फिनोमिना इंक्लूडिंग फीलिंग्स एंड थॉट्स। बात कर लेते हैं इथमोलॉजी ऑफ साइकोलॉजी। देखिए, मीनिंग बताने के बाद में आप इथमोलॉजी ऑफ साइकोलॉजी बताएंगे। इथमोलॉजी होता क्या है? ये है शाब्दिक अर्थ। इस वर्ड के वर्ड को अगर हम डिवाइड कर दें दो हिस्सों में, तो उसका मीनिंग क्या निकलता है? तो साइकोलॉजी है ना, ग्रीक वर्ड साइक एंड लोगस से मिलकर बना है। साइक एंड लोगस से मिलकर बना है। साइक का मीनिंग होता है सोल एंड लोगस का मीनिंग होता है स्टडी और साइंस। सो बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं? साइकोलॉजी इज व्हाट? साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ सोल, राइट? तो साइकोलॉजी स्टडी ऑफ सोल या फिर माइंड, कॉन्शियसनेस और बिहेवियर। क्यों माइंड, कॉन्शियसनेस और बिहेवियर, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, राइट? चलिए, साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ सोल। द अर्लीस्ट मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी वॉज द साइंस ऑफ सोल। सबसे पहले जो साइकोलॉजी का मीनिंग समझा गया, जो अर्थ समझा गया, वो था द साइंस ऑफ सोल, राइट? एंड प्लूटो, पेन चेंज करते हैं, प्लूटो, एरिस्टोटल एंड डिस्कार्टे, ये लोग इसी कॉन्सेप्ट पे बिलीव करते थे। ये लोग मानते थे कि साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ सोल, है ना? बट ये जो आइडिया है, जो मीनिंग है साइकोलॉजी का, इट वाज रिजेक्टेड लेटर because soul has been neither measured nor has been seen by anyone। अब जिस चीज को आप ना मेजर कर सकते हो, ना ऑब्जर्व कर सकते हो, ना देख सकते हो, उसकी स्टडी आप कैसे कर पाओगे, है ना? तो इस कॉन्सेप्ट को, इस मीनिंग को बाद में रिजेक्ट कर दिया गया। ये मानने से इनकार कर दिया गया कि साइकोलॉजी इज नॉट साइंस ऑफ सोल। साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ माइंड। अब मिडिल एजेस में क्या माना गया कि साइकोलॉजी इज साइंस ऑफ माइंड। पहले क्या माना गया था? कि साइकोलॉजी इज साइंस ऑफ सोल या स्टडी ऑफ सोल। अब क्या माना गया? कि साइकोलॉजी इज साइंस ऑफ माइंड। पेस्टोल जी जो थे, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट पे विश्वास किया, बट सिंस दे कुड नॉट फाइंड द लोकेशन ऑफ माइंड, मन की लोकेशन नहीं ढूंढ पाए वो, है ना? सो साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ माइंड कुड नॉट प्रोग्रेस मच। ठीक है? अब जिस चीज की आपको लोकेशन नहीं पता, जिस चीज को आप मेजर नहीं कर सकते, जिस चीज को आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते, उस चीज को आप स्टडी भी नहीं कर पाओगे, राइट? सो इट वाज आल्सो रिजेक्टेड लेटर। देन 19th सेंचुरी में क्या माना गया? कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। विलियम जेम्स एंड विलियम वुंड एंड मेनी अदर बिलीव ऑन दिस कॉन्सेप्ट। एक ग्रेट साइकोलॉजिस्ट फ्रीड, एक फ्रीड नाम के एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इस पर ऑब्जेक्शन उठाया। उन्होंने बोला कि क्योंकि हम सिर्फ 10% अपना काम कॉन्शियसली करते हैं, बाकी 90% हम अनकॉन्शियसली करते हैं। चाहे आप अपनी बॉडी को देख लीजिए, बाहर की जो एक्टिविटीज हैं हम वो कॉन्शियसली कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी अंदर की इंटरनल एक्टिविटीज हैं, लाइक डाइजेशन, ब्लड सर्कुलेशन या कोई भी हार्मोनिकल एक्टिविटीज, वो सब अनकॉन्शियसली चल रही है, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो सिमिलरली 90% ऑफ द एक्टिविटीज हम अनकॉन्शियसली कर रहे होते हैं और सिर्फ 10% हम कॉन्शियसली कर रहे होते हैं। अब इन्होंने बोला, फ्रॉइड ने, कि जब आप 90% को तो इग्नोर कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, आप सिर्फ 10% की बात कर रहे हो, तो ऐसे नहीं चल पाएगा ना।
कि आप सिर्फ 10% की स्टडी को साइकोलॉजी बोले, साइकोलॉजी तो पूरी 100% की स्टडी होनी चाहिए। तो दिस मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी वाज आल्सो रिजेक्टेड लेटर, राइट। साइकोलॉजी एज साइंस ऑफ बिहेवियर। अब जो लेटेस्ट एंड मोस्ट एक्सेप्टेड मीनिंग है साइकोलॉजी का, वो है कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर और द स्टडी ऑफ बिहेवियर। अब बिहेवियर में क्या आता है? इंसान का एक्सटर्नल बिहेवियर बोले तो ओवर्ट बिहेवियर, एंड इंटरनल बिहेवियर जो कि होता है हमारा कोवर्ट या हिडन बिहेवियर, सभी हमारा कॉन्शियस और अनकॉन्शियस बिहेवियर। तो इन सब सब चीज इसमें इंक्लूडेड हो गई है ना। तो इसलिए बिहेवियर को हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, हम बिहेवियर को नोटिस भी कर सकते हैं। सो साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड ऑल साइकोलॉजिस्ट एग्रीड ऑन दिस मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, राइट। अब सम अप करें इस चीज को, 100 बातों की एक बात। अब आपको साइकोलॉजी की डेफिनेशन लिखनी हो तो क्या लिखोगे कि साइकोलॉजी इज डिफाइंड एज defined formally as a science which studies mental processes, experiences and behavior in all contexts। क्या चीज बोली मैंने? mental processes, experiences and behavior, right। सो इन तीन चीजों को MEB, मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर, इन चीजों तीन चीजों की स्टडी को, इन तीन चीजों की साइंस को क्या बोलते हैं? हम साइकोलॉजी बोलते हैं। अब ये 4 लाइनें हैं जो आप अपने आंसर में लिखेंगे तो थोड़ा इफेक्टिव आंसर आपका लगेगा और अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगे। सो फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल, है ना। फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल, देन लॉस्ट इट्स माइंड, देन लॉस्ट इट्स कॉन्शियसनेस, इट स्टिल हैज बिहेवियर ऑफ ए सोल। सबसे पहले साइकोलॉजी ने अपना सोल खोया, देन अपना माइंड, देन इट लॉस्ट इट्स कॉन्शियसनेस, चेतना भी खो गया, एंड देन अभी भी इसके पास में जो बाकी है वो है बिहेवियर, राइट। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी की हम बात करते हैं। 3 फेमस पर्सनैलिटी की डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे इस स्लाइड में, जो कि हैं वुड्सवर्थ, BF स्किनर एंड वॉटसन, राइट। वुड्सवर्थ ने क्या बोला कि साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स एक्टिव, हाँ सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हाँ, तो डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी हम बात करेंगे। वुड्सवर्थ क्या बोलते हैं कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स एक्टिविटीज इन रिलेशन टू एनवायरनमेंट। अब नाम से आपको लग रहा है वुडवर्थ, वुडवर्थ, वुड कहाँ होती है? फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट किससे रिलेटेड होता है? इन्वायरमेंट से, है ना। सो इंडिविजुअल्स एक्टिविटीज इन रिलेशन टू इन्वायरमेंट इज व्हाट? साइकोलॉजी। किसके अकॉर्डिंग? वुडवर्थ के अकॉर्डिंग। याद रहेगी, वुड कहाँ मिलती है? फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट किसका हिस्सा है? इन्वायरमेंट का। सो इंडिविजुअल एक्टिविटीज इन रिलेशन टू इन्वायरमेंट, ये डेफिनेशन किसने दी? वुडवर्थ ने, राइट। अकॉर्डिंग टू BF स्किनर, BF स्किनर, BF से आप क्या याद रख सकते हैं? BE याद रख सकते हैं। B फॉर बिहेवियर एंड E फॉर एक्सपीरियंस, है ना। सो अकॉर्डिंग टू BF स्किनर, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस। बहुत इजी है। BF से BE, B फॉर बिहेवियर, E फॉर एक्सपीरियंसेस। 2 डेफिनेशन आपको याद हो गई। थर्ड डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू वॉटसन। वॉटसन क्या बोलते हैं? वॉटसन एक व्यवहारवादी थे, वॉटसन एक बिहेवियरिस्ट थे, है ना। सो अकॉर्डिंग टू वॉटसन, डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी इज कि द स्टडी ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड साइकोलॉजी। द साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ बिहेवियर, राइट। क्लियर है सब कुछ? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। इन 3 डेफिनेशन में से कोई 2 डेफिनेशन भी अगर आप अपने आंसर में लिख पाएंगे तो आपका आंसर इफेक्टिव बन जाए। सो इन तीन डेफिनेशन में से कोई भी 2 डेफिनेशन अगर आप अपने आंसर में लिख पाएंगे तो आपका आंसर बहुत ज्यादा इफेक्टिव बन जाएगा और फुल मार्क्स फॉर श्योर मिल जाएंगे, है ना। सो अकॉर्डिंग टू वुड्सवर्थ, इंडिविजुअल्स रिलेशन, इंडिविजुअल्स एक्टिविटीज इन रिलेशन टू एनवायरनमेंट, कौन बोलते हैं? वुडवर्थ। देन BF स्किनर, BE बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस की साइंस बोलते हैं, राइट। वॉटसन, वॉटसन कौन थे? व्यवहारवादी, बिहेवियरिस्ट। सो साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ बिहेवियर अकॉर्डिंग टू हिम। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। अब नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइकोलॉजी की हम बात करते हैं। क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या इसका नेचर होता है। कि साइकोलॉजी जो है ना, साइंस ऑफ बिहेवियर है, ये व्यवहार का अध्ययन है, व्यवहार का विज्ञान है। किसके व्यवहार का? ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स, राइट। सो साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स एंड बर्ड्स। अब सिर्फ व्यवहार नहीं, सिर्फ बिहेवियर नहीं, कैसा बिहेवियर? ओवर्ट बिहेवियर भी जो कि फिजिकल और एक्सटर्नल होता है,
एंड कोवर्ट बिहेवियर भी, जो कि मेंटल या फिर इंटरनल होता है या फिर हिडन होता है। जो आपको बाहर दूसरे का व्यवहार दिख रहा है, वो कौन सा व्यवहार है, वो है ओवर्ट बिहेवियर, एक्सटर्नल बिहेवियर या फिर फिजिकल बिहेवियर। एंड जो कि आप दूसरे का व्यवहार नहीं देख सकते, उसके मन के अंदर जो उसका आचरण है, वो क्या है, वो उसका कोवर्ट बिहेवियर है। इन दोनों की स्टडी को साइकोलॉजी में हम इंक्लूड करते हैं। अब देखिए, बिहेवियर जो है किसी भी चीज का या डेवलपमेंट जो है, वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। वो क्या क्या है, एक तो हेरिडिटी एंड एक है आपका इन्वायरमेंट। ये दो फैक्टर्स जो आपका क्या बोलते हैं, हमारा बिहेवियर को ये इफेक्ट करते हैं। कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे बिहेवियर पे इनका इफेक्ट होता है। सो हम जो अपना साइकोलॉजी है उसमें इन फैक्टर्स की भी स्टडी करते हैं। तो इट स्टडीज हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऑफ द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स। देखिए, क्या 3 पॉइंट्स में हमने सीखा कि स्टडी ऑफ बिहेवियर है क्या साइकोलॉजी। सिर्फ स्टडी ऑफ बिहेवियर नहीं, कैसे बिहेवियर की स्टडी, कोवर्ट बिहेवियर की भी और ओवर्ट बिहेवियर की भी। देन थर्ड पॉइंट में हम क्या सीखते हैं कि सिर्फ बिहेवियर की स्टडी नहीं, उसको जो चीजें इफेक्ट करती हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करती हैं, उन चीजों की भी स्टडी। क्या है वो चीजें, हेरिडिटी एंड आपका इन्वायरमेंट। राइट, 3 पॉइंट्स आपको याद हुए। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है कि एक पॉजिटिव साइंस है, साइकोलॉजी एक पॉजिटिव साइंस है। क्यों? क्योंकि इसके जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, लॉज हैं, वो सब ऑथेंटिक हैं, यूनिवर्सल हैं, ऑब्जेक्टिव है। वो सभी वेरिफाइड हैं एंड कैन बी प्रूव्ड बाय एक्सपेरिमेंट्स, इसलिए इसको पॉजिटिव साइंस बोलते हैं। दूसरा रीजन ये है कि क्योंकि इट इज यूज्ड फॉर पॉजिटिव आउटपुट। आपने देखा होगा साइकोलॉजी एक पॉजिटिव आउटपुट के लिए, एक पॉजिटिव चेंज के लिए हम यूज करते हैं, स्टडी करते हैं। तो इसलिए इसको पॉजिटिव साइंस नेचर हुआ। देन नेक्स्ट थिंग इज कि ये प्योर साइंस नहीं है। प्योर साइंस लाइक आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, वो सब क्या है, प्योर साइंस है। बट आपकी साइकोलॉजी इज नॉट ए प्योर साइंस। क्यों इट इज नॉट अ फुली प्योर साइंस? क्यों? क्योंकि ये एक प्रोक्सिमल साइंस है। इसमें उस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स नहीं हो सकते जैसे केमिस्ट्री में करते हो आप, है ना। इसमें ऑब्जर्वेबल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं सिर्फ। सो इट इज प्रोक्सिमल प्योर साइंस। प्रोक्सिमल बोले तो नियर अबाउट, ऑलमोस्ट क्लोज टू दैट, नॉट एग्जैक्टली प्योर साइंस बट ऑलमोस्ट क्लोज टू दैट। राइट, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। फंक्शंस, नीड, इंपोर्टेंस या फिर स्कोप ऑफ साइकोलॉजी की हम बात करते हैं कि कहाँ का इसका यूज है। देखिए, अगर आपको हेडिंग्स याद रहेंगी तो आप नीचे के पॉइंट्स अपने आप लिख सकते हैं। नीचे क्या क्या पॉइंट्स हैं, हेल्पफुल टू एन इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड हिमसेल्फ। हमें खुद को जानने के लिए साइकोलॉजी हेल्पफुल होती है। अगर हम साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो हम अपने आप को एक अच्छे बेहतर ढंग में जान सकते हैं। तो पहला जो इम्पोर्टेंस है साइकोलॉजी का, फंक्शन है साइकोलॉजी का, वो ये है। दूसरा, सिर्फ हम अपने आप को ही नहीं, हम दूसरों को भी अच्छे एक बेहतर ढंग से जान सकते हैं। सो हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड अदर इंडिविजुअल्स एज वेल। थर्ड इसका यूज है कि ये एजुकेशनल फील्ड्स में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। एजुकेशनल फील्ड्स में कैसे, आप बीएड में साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, जिससे कि आप स्टूडेंट्स को आप बेटर वे में जान सको, उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी क्या समस्याएं हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, उन सब का सॉल्यूशन आप अच्छे से बता पाओ, है ना। एजुकेशन के फील्ड में बहुत ज्यादा स्कोप है साइकोलॉजी का। कोई बच्चा डिप्रेशन में है या फिर परेशान है, तो आप उसे जान, तो आप कि उसकी सभी प्रॉब्लम्स को अच्छे से एड्रेस कर पाओ, इसलिए इट इज हेल्पफुल इन एजुकेशनल फील्ड। राइट, देन स्पोर्ट्स एंड गेम्स में भी सेम इसका यूज है। स्टूडेंट्स होंगे आपके, आप उनको अच्छे से गाइड कर पाएंगे, उनको फ्री माइंड फॉर्म में रख पाएंगे, है ना। तो हेल्पफुल इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स। हेल्पफुल इन कैचिंग क्रिमिनल्स, कैसे, अगर आप साइकोलॉजी जानते हैं, क्रिमिनल माइंड को आप जानते हैं कि इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो आप आ, अपना स्टेप अच्छे से ले सकते हैं। आप उनके लिए पहले से ही जाल बिछा सकते हैं, इजंट इट। सो क्रिमिनल माइंड्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप उनको क्राइम करने से पहले ही रोक सकते हैं। सो इट इज हेल्पफुल इन कैचिंग क्रिमिनल्स एज वेल। हेल्पफुल इन फिजियोथेरेपी, जब कोई पर्सन बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, एंजाइटी में, स्ट्रेस में, बहुत ज़्यादा सफरिंग्स में होता है, तो उसको ठीक करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम साइकोथेरेपी यूज़ करते हैं।
सॉरी मैंने फिजियोथेरेपी बोला था क्या? हाँ, सो उसके लिए हम यूज़ करते हैं साइकोथेरेपी। उसको माइंड को रिलैक्स करने के लिए, उसकी सारे टेंशन, सारा स्ट्रेस दूर करने के लिए, है ना? एंड हेल्पफुल इन अदर फील्ड्स। अदर फील्ड्स में आप क्या लिख सकते हैं कि भई हम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर सकते हैं, वर्कर्स की एफिशिएंसी इंक्रीज़ करने के लिए, है ना? हम मिलिट्री फील्ड में यूज़ कर सकते हैं, कैसे कि आपने देखा होगा एनडीए वगैरह के लिए जब हम जाते हैं, तो सबसे पहले एक टेस्ट होता है साइकोएनालिटिक टेस्ट। तो क्यों होता है वो? क्योंकि जिससे साइकोलॉजिकली अगर हम किसी को चेक कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि वो सेफ एंड साउंड है या नहीं। वो मेंटली फिट है या नहीं। सो अगर वो साइकोएनालिटिक टेस्ट में फिट आता है, देन वी वेल एंड गुड, कैंडिडेट अच्छा है। और अगर वो नहीं आ पाता, तो पहले ही हमें पता चल जाता है कि नहीं यार, ये मिलिट्री के लायक बंदा नहीं है ना? अब बात कर लेते हैं इस वीडियो के एंड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक। देखिए ये एक टॉपिक, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन है, ये रहा आपका, व्हाट इज मीनिंग ऑफ व्हाट इज मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का क्या अर्थ है? इसको हम अच्छे से पढ़ पाएँ, आप सबसे पहले मीनिंग में एक डेफिनिशन तौर पे जो मैंने बताया था कि साइकोलॉजी इज़ साइंस ऑफ, क्या बोला था मैंने? आपने देखा नहीं शायद। मैंने बताया था साइकोलॉजी इज़ साइंस ऑफ मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस एंड समथिंग लाइक दैट। 100 बातों की एक बात किधर गई? ये रहा, मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर इन ऑल कॉन्टेक्स्ट। तो सबसे पहले आप इस डेफिनेशन को लिख सकते हो। इसके बाद में आप इटिमोलॉजी ऑफ साइकोलॉजी बता सकते हैं, है ना? इटिमोलॉजी ऑफ साइकोलॉजी जो हमने पढ़ी थी, क्या है? साइक प्लस लोगस से मिलकर बना होता है, जिसका मतलब सोल, एंड उसका मतलब स्टडी, है ना? तो इटिमोलॉजी आपने बता दी। इसके बाद में आप, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इतना मोर देन इनफ होगा। अगर तब भी अगर ये थोड़ा ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन हो, तो आप इसके बाद में डेफिनिशंस बाय फेमस पर्सनैलिटीज़, फेमस साइकोलॉजिस्ट बता सकते हैं, जो कि हमने पढ़ी वुड्सवर्थ, जो कि एनवायरनमेंट के रिलेशन में बताते हैं। हमने पढ़ी बीएफ स्किनर, जो कि बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस के बारे में बताते हैं। हमने पढ़ी वॉटसन, जो कि बिहेवियर के बारे में बताते हैं। 3 डेफिनिशंस हमने पढ़ी, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की, और वो आपको अब माइंड में स्टिक भी होगी होंगी, है ना? आपको अब आप भूलेंगे नहीं उसको आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिफाइन एजुकेशनल साइकोलॉजी, डिस्क्राइब इट्स स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा दीजिए तथा इसके क्षेत्र और उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो देखिए एजुकेशनल साइकोलॉजी अभी हमने नहीं पढ़ा, लेकिन हमने साइकोलॉजी जरूर पढ़ा है। तो जब भी ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको बहुत लॉन्ग आंसर लिखना होगा। तो इसलिए स्टार्ट जब करोगे, तो आप साइकोलॉजी के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करो। साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन दो, बेसिकली साइकोलॉजी समझो, मीनिंग बताओ, उसकी डेफिनेशन बताओ, एंड उसके बाद में उसकी इटिमोलॉजी भी बता दो, एंड देन एजुकेशनल साइकोलॉजी पे जंप करो। एजुकेशनल साइकोलॉजी की डेफिनेशन बताओ, उसका जो-जो आप वर्णन दे सकते हैं, जो-जो डिस्क्राइब कर सकते हैं उसको, उसके बाद में उस पे जाओ। तो इससे क्या होगा, थोड़ा आपको एक्स्ट्रा वर्ड्स मिल जाएँगे, है ना? एक्स्ट्रा एज मिल जाएगी। सो यही 2 क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर में, लास्ट 2-3 ईयर से मैंने सर्च किए। बाकी वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो, एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटा-सा सेशन अच्छा लगा होगा। ऑल्दो छोटा नहीं रहा, अब ये बड़ा हो गया, एंड वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। मैं कोशिश करूँगा कि आपका पूरा सिलेबस कवर करूँ, और पूरा भी नहीं, एटलीस्ट मेन-मेन टॉपिक्स तो कवर करा ही सकूँ। एंड ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी, कुछ गलतियाँ हुई होंगी, कुछ प्रोनंसिएशन में भी प्रॉब्लम हुई होगी, बट आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। एंड कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, और आप नेक्स्ट टॉपिक कौन-सा देखना चाहते हैं। चैनल पर नए हैं, अगर आप नए हैं चैनल पर, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड एक मैं क्वेश्चन आपसे पूछ कर जा रहा हूँ कि हू इज़ फादर ऑफ साइकोलॉजी? है ना? फादर ऑफ PSYCH, फादर ऑफ साइकोलॉजी, ये कमेंट बॉक्स में आपको आंसर लिखना है, चाहे नेट से सर्च कीजिए या कहीं से भी कीजिए। होगा क्या, आपको याद हो जाएगा जैसे ही आप सर्च करोगे, और आंसर राइटिंग के टाइम पे आपको और इफेक्टिव वे में आप आंसर प्रेजेंट कर पाएँगे, आप फादर ऑफ साइकोलॉजी उसमें मेंशन कर पाएँगे, है ना? थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, एंड
सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल भी जॉइन करना चाहते हैं, तो ये आपका लिंक है, क्लिक हियर टू जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल। मैं नीचे कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूँगा, वहाँ से भी आप जॉइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसमें अराउंड 850 मेंबर्स हैं। एंड मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।